उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगवा में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। खेत, पेड़, कच्चे घर और दूर तक फैली हरियाली, यही उस गांव की पहचान थी। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी में वह साल भर मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता। परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा गुड्डू और बेटी रानी थी। होली आने वाली थी। गांव में रंग, गुलाल और मिठाइयों की बातें शुरू हो चुकी थी। लेकिन रामू के घर में सन्नाटा था। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए, बच्चों की होली सूनी न रहे। इस साल मौसम ने धोखा दे दिया था। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा। गेहूं की फसल ठीक से नहीं पकी थी। रामू दिन रात खेत में लगा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। शाम को वह घर लौटा। सीता चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। आ गए, बहुत थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। हाँ, थक तो गया हूँ सीता, पर चिंता उससे ज्यादा थका देती है। अब क्या हुआ? गेहूं आधा ही तैयार हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो होली क्या, साल भर कैसे चलेगा? सीता कुछ देर चुप रही। वह जानती थी कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती थी। भगवान पर भरोसा रखो, होली है, रंगों का त्योहार है, कुछ न कुछ अच्छा होगा। उधर बच्चे आंगन में बैठे होली की बातें कर रहे थे। मम्मी, इस बार मुझे पिचकारी चाहिए, बड़ी वाली। रामू ने बच्चों की बातें सुनी। उसके दिल में चुभन सी हुई। जेब में पैसे नहीं थे। काश मैं अपने बच्चों की हर खुशी पूरी कर पाता। अगले दिन रामू साहूकार लाला हरिराम के घर गया। गांव में वही पैसे उधार देता था, लेकिन बदले में भारी ब्याज लेता था। अरे रामू, आओ आओ, क्या काम है? लाला जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। होली आ रही है, बच्चों के लिए। पिछला कर्ज चुकाया नहीं और नया चाहिए? फसल कटते ही दे दूंगा, वादा है। लाला ने कुछ देर सोचा, फिर चालाक मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, लेकिन इस बार ब्याज ज्यादा लगेगा। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो आधा खेत मेरा। रामू का दिल कांप उठा। आधा खेत मतलब आधी जिंदगी। लेकिन बच्चों की मुस्कान उसके सामने घूम गई। ठीक है लाला जी, मंजूर है। पैसे लेकर वह घर लौटा। रास्ते भर उसका मन भारी था। इतने उदास क्यों हो? कर्ज ले आया हूँ। फिर से? कितना? बस जितना जरूरी था। सीता समझ गई कि रामू ने बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि पति सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा है। गांव में ढोलक की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। महिलाएं गुजिया बना रही थी। हर घर में खुशी का माहौल था। रामू भी बाजार गया। उसने बच्चों के लिए छोटी पिचकारी, थोड़ा गुलाल और गुड़ खरीदा। बाबा, सच में मेरे लिए? हाँ बेटा, होली बिना रंग के कैसी? पापा, आप सबसे अच्छे हो। बच्चों की खुशी देखकर रामू की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर इनकी मुस्कान बची रहे तो मैं हर मुश्किल सह लूंगा। होलिका दहन की रात आई। गांव के लोग चौपाल पर जमा हुए। आग जलाई गई। सबने परिक्रमा की। रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे खेत बचा लेना, मेरे बच्चों की खुशी मत छीनना। उसी समय गांव के प्रधान शंकर चौधरी ने घोषणा की, इस साल सरकार से गरीब किसानों के लिए मदद आई है। जिनकी फसल खराब हुई है, उन्हें सहायता मिलेगी। सच में प्रधान जी? हाँ, कल पंचायत में नाम दर्ज करवाना। रामू की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव रंगों में डूब गया। बच्चे दौड़ रहे थे, ढोलक बज रही थी। गुड्डू ने पिचकारी भरी और रामू पर रंग डाल दिया। होली है। अरे शरारती! कुछ देर के लिए रामू सारी चिंता भूल गया।
उसने भी सबको रंग लगाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। क्या सच में मदद मिलेगी? क्या वह अपना खेत बचा पाएगा? होली के अगले दिन सुबह सुबह रामू पंचायत भवन पहुंचा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। गांव के कई किसान वहां पहले से खड़े थे। प्रधान शंकर चौधरी कागज देख रहे थे। प्रधान जी, मेरा भी नाम लिख दीजिए। इस बार फसल सच में खराब हो गई थी। चिंता मत करो रामू, हमने खुद खेत देखे हैं। तुम्हारा नाम सूची में है। रामू को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। सच कह रहे हैं प्रधान जी? हाँ, और 2-3 दिन में सहायता राशि तुम्हारे खाते में आ जाएगी। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और घर की ओर दौड़ पड़ा। इतनी जल्दी लौट आए, क्या हुआ? सीता, हमारा नाम सूची में है। सरकार से मदद मिलेगी। सच? भगवान ने सुन ली। बाबा, आप लाला जी खेत नहीं लेंगे ना? नहीं बेटा, अब हमारा खेत कोई नहीं ले सकता। 2 दिन बाद पैसे आ गए। रामू सबसे पहले लाला हरिराम के घर पहुंचा। लाला जी, ये लीजिए आपका पैसा और ब्याज। इतनी जल्दी? भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। लाला चुप रह गया। रामू गर्व से अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसे लगा जैसे आज उसका कद और ऊंचा हो गया। उस शाम रामू ने घर में छोटी सी दावत रखी। सीता ने गुजिया बनाई। गुड्डू और रानी दोस्तों को बुला लाए। बाबा, इस बार की होली सबसे अच्छी थी। हाँ, क्योंकि आप खुश थे। सच कहूं तो असली रंग पैसे से नहीं, साथ और विश्वास से आते हैं। रामू ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे इस बार होली के रंग उसके जीवन में सचमुच बस गए हों। उसने मन ही मन ठान लिया, अब वह और मेहनत करेगा, समझदारी से काम करेगा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उस साल की होली ने उसे सिखाया, गरीबी से बड़ी चीज है हिम्मत और उम्मीद।